साथियों, आपके सामने 2023-24 रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र आपके सामने है, जिसका पूर्णांक 40 अंक है और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दी हुई है। तो क्वेश्चनों को हम हल करना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी सांद्रता इकाई ताप से प्रभावित नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोललता। मोललता तापमान से प्रभावित नहीं होती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Al2O3 में 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने हेतु आवश्यक आवेश होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 3 फैराडे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिन क्वेश्चनों का आंसर अगर आपको आता है तो आप उनके आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि लेंथेनाइड द्वारा दर्शाई जाने वाली सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो लेंथेनाइड सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया के प्रति सर्वाधिक सक्रिय यौगिक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वसा विलेय विटामिन है, तो वसा में विलेय विटामिन ए होता है, डी होता है और के तीनों होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द उपरोक्त सभी। अगर आपको जल में विलेय विटामिन की बात करें, जल में विलेय विटामिन, तो उसका आंसर आपको याद करना बी एंड सी होता है। अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे, गैसों की द्रव में विलेयता रिक्त स्थान, तो हेनरी के नियम के द्वारा, किसके द्वारा? हेनरी नियम द्वारा गैसों की द्रव में विलेयता हेनरी नियम द्वारा दी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है कि DDT का पूरा नाम लिखें, तो अगला क्वेश्चन DDT का पूरा नाम होता है, तो इसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिया, आप इसको नोट कर सकते हैं। जिन क्वेश्चनों का आंसर अगर आपको आता है तो आप कमेंट्स में वो आंसर बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिनोल की अम्लता एल्कोहल से साधारणतः अधिक होती है। फिनोल है वो एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, क्या है? क्वेश्चन कह दिया, जंग से बचाव हेतु कोई 2 उपयोग लिखे। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन का आंसर आपको आता है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन से 2 उपाय करने चाहिए, जल्दी से आप कमेंट्स में बता दीजिए। पहला एक सिंपल सा उपाय है कि उसके ऊपर पेंट कर दिया जाए किसी, दूसरा उसकी सतह है वो चमकदार या चिकनी बना दी जाए, तीसरा उस पर किसी अन्य धातु का लेप कर दिया जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संकुल PTNH3 फिर PTCl4 का IUPAC नाम लिखिए। देखो पहले संकुल है, ये तो धनायन हो गया और ये ऋणायन, तो नाम कैसे होगा इसका? NH3 कितने? 4, तो 4 के लिए आप क्या बोलते हो? टेट्रा। NH3 को हम क्या बोलते हैं? एमीन, टेट्रा एमीन। और PT से हो जाएगा प्लेटिनम, और इसका ऑक्सीकरण अंक होगा सेकेंड, तो कोष्टक में ऐसे लिख दिया। तो पहले वाले का हो गया टेट्रा एमीन प्लेटिनम सेकेंड। दूसरे वाले की बात करें तो इसमें 4 है Cl, तो टेट्रा क्लोरो, लेकिन ये ऋणात्मक होगा, बाद वाला ऋणात्मक, तो प्लेटिनेट हो जाएगा, प्लेटिनेट, और इसका भी ऑक्सीकरण अंक सेकेंड। ध्यान रखिए कि धनायन और ऋणायन का नाम पूरा धनायन एक साथ होगा और पूरा ऋणायन का नाम एक साथ लिखा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SN2 अभिक्रिया हेतु क्रमशः पदों की संख्या और कोटि बता दीजिए। कल मैंने हाफ ईयरली एग्जाम का एक पेपर हल करवाया था, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो SN2 अभिक्रिया हेतु पदों की संख्या, तो आप सभी जानते हैं कि जो SN2 अभिक्रिया होती है वो एक पद में संपन्न होती है।
कितने पद में संपन्न होती है? एक पद में संपन्न होती है, लेकिन उसकी जो कोटि है 2 होती है। इसी कारण से इसको SN2 अभिक्रिया की तरह याद करना कि SN2 अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है और उसकी कोटि कितनी होती है? 2 होती है। इसके पश्चात आपका नेक्स्ट है कि अभिक्रिया पूर्ण करें। C6H5OCH3 ये एक ईथर है और उसकी क्रिया आप किससे करा रहे हो? HI से। तो यहाँ से क्या होगा कि ये आपका जो उत्पाद ये बनेगा C6H5OH, एक तो बन जाएगा फिनोल और दूसरा आपका उत्पाद बन जाएगा CH3I। तो C6H5O तो ये यहाँ से होकर और एक ये H इसका आ जाएगा और I इससे जुड़ जाएगा मेथल से, तो उत्पाद क्या बनेगा? C6H5OH, जिसको आप क्या बोलते हैं? फिनोल, और CH3I का मेथिल आयोडाइड का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सैंडमायर और गाटरमान अभिक्रिया की समीकरणें दीजिए। क्या लिखनी है हमें? समीकरणें लिखनी है। तो सैंडमायर अभिक्रिया के हम एक समीकरण समझते हैं कि ये बेंजीन डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया होती है। बेंजीन डाइएजोनियम लवण का मतलब बेंजीन वाले के ऊपर NO2 और यहाँ एक Cl जोड़ दिया। अब इसकी अभिक्रिया हमने Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में HCl से करवाते हैं, तो N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और ये Cl इसके ऊपर जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका NCl प्लस N2 प्लस HCl। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं गाटरमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? गाटरमान अभिक्रिया। और अगर इसी अभिक्रिया में इस उत्प्रेरक जो Cu2Cl2 लिया है, इसके स्थान पर अगर आप कॉपर चूर्ण ले लेते हैं तो इस अभिक्रिया को हम गाटरमान अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनका स्क्रीनशॉट आप लेते रहें, क्योंकि आपकी डिस्ट्रिक्ट में अभी हाफ ईयरली एग्जाम होनी है, तो हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न का IUPAC नाम लिखें। तो ये द्वितीयक एमीन है, तो इसका नाम लिखना है। तो देखो ये यहाँ पर आपका CH3 वो N से जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा आपका N मेथिल और एथेन C2H5 एथेन हो जाएगा और एमीन, तो N मेथिल एथेन एमीन। क्या लिख दिया? N मेथिल एथेन एमीन हो जाएगा। इसके पश्चात ये दूसरे वाले कंपाउंड की हम बात करें तो यहाँ पर दूसरे वाले कंपाउंड के नामकरण की बात करें तो देखो ये Br ये 2 नंबर पर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो। और बेंजीन वाले के ऊपर NH2 जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं एनिलीन, 2 ब्रोमो एनिलीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अल्फा D प्लस ग्लूकोपाइरेनोज की संरचना बनाइए। अल्फा D प्लस ग्लूकोपाइरेनोज की संरचना बनानी है, तो सिंपल सी डायग्राम में यहाँ बना रहा हूँ। 6 कार्बन युक्त ये वलय होती है, ये वलय बन गई और यहाँ पे H OH H OH OH H H OH CH2OH और ये हो गया H। तो ये आपकी स्ट्रक्चर किसकी बन गई? अल्फा D प्लस ग्लूकोपाइरेनोज की संरचना है। इसके बाद चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि DNA की द्विकुंडलित संरचना का चित्र बनाइए। तो ये बिल्कुल है कि इस प्रकार का ये द्विरज्जुक डायग्राम बनता है जो आप इजीली बना